हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ और एम्पीयर सर्कुटल लॉ फिनिश की है, उनकी एप्लीकेशंस की हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व आउट किए हैं। ठीक है, उन दोनों ही लॉ के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। यही चीज़ हमने फाइंड आउट की अभी तक। आज एक ऐसी चीज आने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाए मूव करता हुआ, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मूविंग चार्ज, चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए? मूव करता होना चाहिए, उसकी कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, कुछ स्पीड होनी चाहिए उसकी, और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर कर गया मूव करता हुआ, तो वो उस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, उस चार्ज के ऊपर एक ऐसी फोर्स लगेगी जो उसके पाथ को डिफ्लेक्ट करेगी। अब वो पाथ कैसे डिफ्लेक्ट करेगी? सर्कुलर पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, किस तरीके से उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज यही पढ़ेंगे कि जो मूविंग चार्ज है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है जिसने, उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो कितनी फोर्स होती है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, और मैनी टाइप्स ऑफ जो भी उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के मेथड्स हैं उनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इतना तो आपको मालूम चल गया कि कोई भी अगर मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। वो फोर्स कितनी होगी, उस फोर्स का नाम क्या होगा? तो उस फोर्स का नाम होगा मैग्नेटिक फोर्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ये, उसका नाम क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स। चलिए, और इसका जो फॉर्मूला बनकर आएगा ना, वो फॉर्मूला होगा लाइक दिस। ये वो फॉर्मूला होगा जिसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है। ये वेक्टर फॉर्म है, अगर मैं इसको खोलता हूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो किस तरीके से खुलता है वो? साइन थीटा के रूप में। क्लियर है? यहां से साफ तौर पे मालूम चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिपेंड किन किन के ऊपर करती है? चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा इसका? एंगल। ये एंगल किसके बीच का है? ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, दैट इज साइन थीटा। तो याद रखना हमेशा कि मैग्नेटिक फोर्स, मैं यहाँ पे चलो डिटेल में डिपेंडिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके। सबसे पहले चार्ज है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है ये, और एंगल। एंगल किसके बीच का एंगल है? ये V और B, वेलोसिटी एंगल बिटवीन V एंड B। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स पूरी तरह से डिपेंड करेगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितनी वो फोर्स लगती है, वो फोर्स कितनी होती है? QVB साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में आप उसको ऐसे लिखोगे और मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप उसको ऐसे लिखोगे। एंगल, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो एंगल का है। एंगल किस किस के बीच में है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये साइन एंगल होता है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है। ये बेसिक चीजें हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए कि ये मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब हो सकती है? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन को। क्वेश्चन मेरा है कि व्हेन मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, ठीक है,
तो आपको मालूम होना चाहिए कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में गया है तो उसका फॉर्मूला हमें मालूम है, ये हमें फॉर्मूला मालूम है। क्लियर है? गुड। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड फॉर्म में, क्यू वी बी साइन थीटा। चलिए, मैंने पूछा है मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब हो सकती है, तो सिंपल सी बात है, पहला केस क्या है, व्हेन चार्ज जीरो, जब चार्ज का कोई मैग्नीट्यूड ही ना हो, ठीक है, बड़ा सिंपल से। दूसरा, व्हेन वेलोसिटी जीरो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा ना तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। जब ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा तो भी ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और तीसरा, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं मिलेगी, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में एंटर ही नहीं करवाया जाएगा, तब भी फोर्स क्या होगी उसकी, जीरो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो दो केस बनते हैं यहाँ पे। फर्स्ट केस क्या बनेगा कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180, क्योंकि जी साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो होता है। यही दो कंडीशन ऐसी है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स हमारी जीरो बनकर आएगी। ठीक है, जीरो कब होता है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी और इसके अंदर मैंने किसी भी चार्ज पार्टिकल को रख दिया है, इस तरफ वो मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, चार्ज पार्टिकल भी उधर ही मूव कर रहा है उसके अलोंग, तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, साइन जीरो जीरो, फोर्स इसके ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगेगी। और अगर इस तरीके की कंडीशन हो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करवा रहा है, तो एंगल कितना बनता है 180, और उस केस में भी फोर्स कितनी होगी, जीरो। यानी इस पूरे कंडीशन से हम ये समझ सकते हैं, रिजल्ट हमारा इस तरीके का आता है कि अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या फिर मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट मूव करता है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, वो किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता जाएगा। ये हमारा था थ्योरेटिकल पोर्शन कि कब, जब भी कोई मूविंग चार्ज, याद रखना मूविंग चार्ज बोल रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाता है तो उसके ऊपर फोर्स कैसी लगती है, फोर्स कितनी लगती है, फोर्स लगती है QVB साइन थीटा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात हमारी कि फोर्स जीरो कब कब होती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखो ये मालूम चल रहा है, और अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन की बात करता हूं, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन, तो +1 में आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ रखा होगा। अगर नहीं समझ रखा होगा तो +1 के वीडियोस देखिए, मेरी क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर आप समझिए, बहुत डीपली स्टडी मैंने वहाँ पे करवाई हुई है। वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो जो चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो V के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फोर्स है वो B के भी परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट में यही तो आता है, V क्रॉस B। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी, V क्रॉस B के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। अब ये केस हम डिटेल में समझाएंगे अलग अलग मेथड के जरिए से आपको। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब हम डायरेक्शन का खेल खेलते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आई होप सब क्लियर हो रहा होगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए हमारे पास यहाँ पे है ना 3 मेथड होंगे जिनके जरिए से हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्रू लॉ हम यूज करते हैं। फर्स्ट क्या है, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल मैं करवा चुका हूं पहले, ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। हमें मालूम है कि जो फोर्स आई है वो आई है V क्रॉस B, ये आपको मालूम है, और यहां से ये भी मालूम है कि ये V के परपेंडिकुलर है और ये B के भी परपेंडिकुलर। क्लियर है ये बात? चलिए अब डायरेक्शन निकालते हैं। मान लीजिए ये है
V और ये है B और एंगल है थीटा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो स्क्रू रूल क्या कहता है कि V और B की जो टेल है ना, V वेक्टर और B वेक्टर की जहां टेल मिल रही है ना, वहां पे आप स्क्रू रखिए। ये मैंने स्क्रू रख दिया, मान लीजिए स्क्रू, अरे स्क्रू देख रखा है ना, तो पेच जिसको बोलते हैं स्क्रू, ठीक है, यहाँ पे रख दिया जहाँ पे दोनों की टेल ज्वाइंट होती है। और फिर हमें मूव करवाना है स्क्रू को किधर? V क्रॉस B, V से B की तरफ, V से B की तरफ, ऐसे ऐसे V से B की तरफ ऐसे मूव करवाना है स्क्रू को, ऐसे। तो ऐसे जब करते हो आप, ऐसे जब करते हो तो स्क्रू की डायरेक्शन क्या है? स्क्रू बाहर निकल कर वो आता है, यानी स्क्रू की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे कैसी डायरेक्शन, और जहाँ आउटवर्ड है वहाँ पे डॉट लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन। यानी V क्रॉस B के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो बाहर की तरफ लग रही है, ऐसे लाइक दिस। एक और कर लेते हैं, 90 डिग्री V क्रॉस B, यहां स्क्रू रखिए, V क्रॉस B ऐसे लाइक दिस, ऐसे V क्रॉस B। जब इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये बाहर की तरफ आता हुआ निकल जाए, तो यहां भी क्या हो जाएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन। साफ तौर पे देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, बिल्कुल V के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये Z एक्सिस है, Z एक्सिस दोनों एक्सिस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये पहला रूल था, बड़ा ही इजी रूल है, ठीक है। अब हम दूसरा रूल करवाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और अगर मैं V को ऊपर ले लूं और B को नीचे ले आऊं तो आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा, और स्क्रू को जब ऐसे करते हो तो अंदर की तरफ जाता है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी, इनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप, लेकिन एक बात याद रखना कि V क्रॉस B, V से B की तरफ मूव करना है हमें, B की तरफ, B से V की तरफ मूव मत कर देना, वो पूरा गलत हो जाएगा। V क्रॉस B है ना, तो V से लेके B की तरफ जाना है हमें, ठीक है। तो ये स्क्रू रूल था, बड़ा सिंपल सा था। सेकंड पे आते हैं हमारे, देखिए सेकंड रूल आता है यहाँ पे, इससे तो भली भांति वाकिफ होंगे आप, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट हैंड रूल तो लेगा यहाँ पे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में मैं ज़्यादा बताना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि 10th क्लास में था ये, आप पढ़ के आए हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? लेफ्ट हैंड रूल में अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर 10th क्लास में प्रैक्टिस नहीं की तो यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। अपने लेफ्ट हैंड को उठाना, 4 फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस। ये देखिए तीनों आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिख रहा है 3D में? क्लियर है? इस तरीके से आपको ये रखना है, ठीक है। ये हमारा थंब हो गया यहाँ पे, और ये मिडल फिंगर हो गई, सॉरी 4 फिंगर है ये, और ये मिडल फिंगर। थंब क्या बताता है हमें, याद रखना थंब को हमें, चलिए 4 फिंगर की बात करता हूँ। 4 फिंगर को आपको कहाँ पे रखना है? अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। मिडल फिंगर को, मिडल फिंगर वैसे हमें क्या बताता है? करंट, यानी मूविंग चार्ज, मूविंग पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वही करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अपने आप ही आपको कुछ नहीं करना, तो जो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा ना, वो डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है ये, ठीक है। ये 10th क्लास में आप पढ़ के आए थे। अब हम इसके ऊपर कुछ एक बेस्ट एग्जाम्पल करवा देते हैं आपको, ताकि ये आप इसको थोड़ा सा फील करो, क्लियर हो जाए आपका ये, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस देता हूँ यहाँ पे। पहला,
ये क्रॉस क्यों लगाया, मालूम हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इस तरीके से आपको इसमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, किस तरीके से ये मूव कर। देखिए क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो क्रॉस लग रहे हैं, क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ जा रही है, और चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। तो मैंने बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको यूज करना है। 4 फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ ये 4 फिंगर होती है आपकी, और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इनवर्ड हो गया, करंट इधर मूव कर रहा है, मिडल फिंगर को इधर रखना है, ये हो गई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब क्या बताएगा, ऊपर की तरफ, थंब क्या बताएगा ऊपर की तरफ। ये देखिए ये मोशन चार्ज का है, इधर जा रहा है चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फोर्स। इसमें आ जाइए, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, और चार्ज नीचे की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है, चार्ज नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है, चार्ज नीचे की तरफ जा रहा है, तो फोर्स किधर लग रही है, मेरी तरफ, इस साइड फोर्स लग रही है। तो आपको जस्ट सिंपल सी रूल्स यूज करते हुए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है आज का वो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है आपकी बार, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल जो है ना वो इधर जा रहा है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जमीन में, 4 फिंगर को नीचे रखना है, और चार्ज को उधर, मिडल फिंगर को उस दीवार की तरफ करना है। तो लाइक दिस, 4 फिंगर नीचे की तरफ जा रही है, चार्ज पार्टिकल उधर जा रहा है, फोर्स किधर लग रही है, अंदर की तरफ। आप करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब फोर्स किधर लगेगी इसकी, क्रॉस, अंदर की तरफ तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो फोर्स किधर लगेगी, इनसाइड, और इनसाइड के लिए क्या आता है, क्रॉस। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, वो इस तरफ मूव कर रहा है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आराम से देखिए। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, 4 फिंगर ऊपर की तरफ, चार्ज पार्टिकल उधर, किस तरफ, किस तरह करोगे, लाइक दिस। श्योर, श्योर, डैम श्योर, ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसी होगा आई थिंक, ठीक है। चार्ज की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स किधर आ रही है, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने थ्योरी में क्या समझाया था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड गिवन क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो आप नॉर्मल यूज करना इसको, मेरी बात सुनो, आप पॉजिटिव तरह, इसको पॉजिटिव ही मान के यूज करना इसको, कि ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये फोर्स आई बाहर की तरफ, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, अपोजिट, यानी इनसाइड। बस इतना सा कर देना है, यानी हमें यूज तो करनी है पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए ही, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको अपोजिट कर देना है। यहाँ भी फोर्स क्या लग रही है, इनवर्ड डायरेक्शन। आप करके देखोगे, इसको चार्ज मानते हुए तो बाहर की तरफ थंब आएगा आपका, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि जिधर करंट जाता है नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट जाता है। अब नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, इसका मतलब करंट इधर जा रहा है, तो आप वो उस तरीके से भी कर सकते हो, तब भी डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड आएगी।
तो ये सिंपल सिंपल से ये रूल्स हैं और इन्हीं ऐसे ही बेसिक एग्जांपल्स पूछे जाएंगे अगर पूछेगा तो, ठीक है, वरना ये बेसिक चीज़ें हैं, ये न्यूमेरिकल्स में बड़ी काम आएंगे आपके, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। चलिए अब हम करते हैं हमारा तीसरा रूल जो कि डायरेक्शन को फाइंड आउट करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हम हमेशा वो भी यूज करेंगे, कंफर्टेबल ज़्यादा फील करते हैं उसमें हम, और वो कौन सा है, राइट हैंड पाल्म रूल, राइट हैंड पाल्म रूल। तो इसको किस तरीके से करेंगे, राइट हैंड लिया, राइट हैंड लिया, जो थंब होगा ना आपका वो बताएगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो फिंगर्स होंगी ना आपकी राइट हैंड की, जो फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और जो हथेली होगी, जो पाल्म होगी, पाल्म की जो डायरेक्शन होगी दैट इज पाल्म, एंड दिस इज गिवन द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। जितना कॉम्प्लिकेटेड ये अभी लग रहा है, हम एग्जांपल्स में इसका यूज करते हैं, फटाफट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। मैं वही एग्जांपल यूज करता हूं जो मैंने आपको पहले करवाए थे। चलिए, मैंने बताया था ये भैया आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ जा रही है, ध्यान से देखिए, और यहां कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से, वो इस तरफ मूव कर रहा है। यूजिंग द राइट हैंड पाल्म रूल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, चलिए करते हैं। मैंने बोला अपनी उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, राइट हैंड याद रखना, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड था, अब ये राइट हैंड पाल्म रूल है, राइट हैंड को उठाइए, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर की तरफ, देखो क्रॉस लग रहा है, क्रॉस लग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी अंदर, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब किधर जा रहा है, थंब बताएगा आपको कि जिधर चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ये जा रहा चार्ज पार्टिकल इधर, क्लियर है। तो हथेली को, जो ये आपकी पाल्म होगी ना, ये पाल्म की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करोगे तो ये जो पाल्म की डायरेक्शन होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसे रखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, चार्ज इधर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन, लाइक दिस, दिस इज द फोर्स। कोई सा रूल लगाइए, या पाल्म रूल था, ये बड़ा इजी लगता है मुझे। और करते हैं, मैंने अभी अभी ये बताए थे आपको, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। चलिए अब करते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, थंब चार्ज पार्टिकल उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो हथेली ये लाइक दिस, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ हथेली, जो पाल्म की डायरेक्शन होती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अंदर की तरफ है तो क्रॉस लगाया। दूसरा कर लेते हैं, हमने ये किया था कि यहाँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा था, हथेली ऊपर चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की, जो आपकी पाल्म है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज उंगलियां डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर हो, ये सिंपल सी बात है। और ये जो थंब है, दिस इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी हथेली की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, यानी क्रॉस। तो बड़ा ध्यान से देखने वाली चीजें हैं ये। तो ये थे भैया आपके 3 important cases, important method to find out the direction of magnetic force, ठीक है। क्लियर हो गया आज का टॉपिक, बड़ा सिंपल था। अब इसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बड़ा सिंपल सा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हुआ एंटर करता है, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है। वो फोर्स कितनी होती है, QVB sin थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। फिर उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 मेथड लगाए। फर्स्ट वन इज स्क्रू लॉ, सेकंड वन इज
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड थर्ड वन इज राइट हैंड पाल्म रूल। तीनों मेथड ध्यान से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।